का पुलिस स्टेशन में ताकसांडे साहब को निवेदन देने में आया है। किस बात का निवेदन, क्या बताएं? आज हम ताकसांडे साहब को मिलने के लिए आए, सभी शिष्टमंडल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, शरदचंद्र जी पवार, हमारे सोहेल भाई, स्मिता ताई और राजेश यादव के माध्यम से हम वो साहब को ये बताना चाहते थे कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में 1 महीना हो गया, उनका घर फोड़ा गया, तोड़ा गया और जोर जबरदस्ती से उनको बाहर निकालने का प्रयत्न किया। उसकी एफआईआर आज तक हुई नहीं है। साहब का कहना है कि वो एसीपी के हाथ में गया है। हमने ये निवेदन सीपी को भी दिया। ताकसांडे साहब ने बताया कि मुझे वो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, अगर इसके बाद में कुछ होता है तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करिए। और उसके ऊपर में एफआईआर हुए बगैर हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि उसने अन्याय तरीके से और गुंडागर्दी करके हमारे घर को तोड़ने का प्रयत्न किया। हमारी वासनिक ताई और वासनिक साहब यहाँ आए हुए हैं, उनको एफआईआर करने के लिए हमने उन्हें बाध्य करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे इंक्वायरी के बाद में करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और जिस पुलिस वाले ने ये सब किया, जो सीपी का आदमी बताता था, वो पुलिस वाले की बदली हो चुकी है, क्योंकि वो सीपी का बॉडीगार्ड रहने से उसका फायदा उठाता था। इसलिए फिर सीपी साहब ने उसको साइड पे कर दिया है। इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है एफआईआर करने की, क्योंकि वो उसका वजन का वापर करता था और गैर कानूनी काम किया उसने, उसके ऊपर में एफआईआर होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। और उसके साथ साथ ये जरीपटका एरिया में घर फोड़ी, एमडी, इस प्रकार की यानी गुनहगारी बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर में साहब को हमने बताया कि गश्त बढ़ाइए और उनका ताबा लीजिए। जो जो गुनहगार है उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ड्रग्स बेचते हैं उनको डिटेन होना चाहिए। और घर फोड़ी जो हो रही है वो बढ़ रही है, तो साहब का कहना है कि घर में अगर ताला लगा रहा तो ये घर फोड़ी बढ़ चुकी है। आरोपी हमारे नज़रों में है लेकिन मिल नहीं रहे, उनको ढूंढने का काम चालू है, ऐसा सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया। और हमें उम्मीद है कि वो काम करेंगे, और उनसे ऐसा लगा कि वो समाधान कारक हमारे को रिस्पांस दे रहे हैं। इसलिए सीपी साहब को हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे ताकसांडे साहब ने भी उसका प्रतिरूप किया है कि मैं भी ये काम में लगा हुआ हूँ और आपके साथ में न्याय होगा। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया अल्मा मुस्लिम बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी गोंदिया और भंडारा जिला का प्रभारी। और आज जो यहाँ पर जरीपटका थाने में हम लोग आने का हमारा मकसद ये था कि हमारा मकसद का मतलब ये था कि हमने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, गृह मंत्री और प्लस कमिश्नर को हमने एक एप्लीकेशन देकर आए थे कि ये इस तरीके से जो एक महिला के ऊपर में यहाँ पर अत्याचार हुआ है, और ऐसे गलत तरीके से हुआ था कि वो हम बता नहीं सकते थे कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कोर्ट के, जबकि ये रूल्स रेगुलेशन लॉ कहता है कि बिना पुलिस थाने में बिना इंटीमेशन दिए किसी का घर तोड़ नहीं सकते। एक तो पहला ये इन्होंने करा था, तो वो ये समझ रहा था कि मैं पुलिस सीपी साहब का अंगरक्षक हूँ तो मैं पूरा अंग को निचोड़ लूंगा करके, उसका ये कहना था, ऐसा था। उसने स्टेटमेंट भी दिया था, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा बाकायदा डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, यह है, सब कुछ है। तो हमने इसी संबंध में हमने राजेश जी से कांटेक्ट करे। इन्होंने कहे कि इसके ऊपर में जो गलत तरीके से हुआ, इस पर अपने को न्याय के लिए उतरना है मैदान में। तो हमने लेटर उनको दे चुके थे। देने के बाद में अब इसके ऊपर में जो कार्रवाई हुई है, क्या रहता है कि कुछ अपनी जो कमजोरी कैसे हो जाती है, जब कोर्ट का बिना ऑर्डर के परमिशन इसने दिया तो डायरेक्ट अपन किसी के ऊपर में इल्जाम नहीं लगा सकते थे, जो भी हुआ भी। मगर अभी जो एसीपी के पास में इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी इसलिए चल रही है, और जो ठाकुर एपीआई है, अभी 2-3 दिन पहले भी इंस्पेक्शन करने आया था, वो मेरी भी बात हुई एसीपी साहब से, बस उन्होंने कहा कि हमारे 2-3 दिन में हम पीआई को हम रिपोर्ट दे देंगे। और रही बात बोली उसके ऊपर में एफआईआर करने की, एफआईआर करना 100% होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो लेटर दिए हैं जुबानी नहीं किए हैं, लिखित में कार्रवाई की है, तब जाके ये असर हुआ है। और हम आज जरीपटका थाने आने का हमारा मकसद यही था, हमको न्याय चाहिए। और न्याय ऐसे नहीं चाहिए, एक वास्तविकता ही नहीं है, और भी लोग जितने यहाँ पर जो खड़े काफी तादाद में, इनको भी न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे हादसा होता है तो ये अगर कभी आए पीआई के पास में, तो इनको भी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर के पदाधिकारी हैं ये लोग, और इनको हमने आज एक निवेदन भी ये भी दिया है, जो जरीपटका थाने के अंतर्गत जो क्राइम बढ़ रहा है उसको आप कंट्रोल करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और नागपुर दक्षिण अपना उत्तर नागपुर के अंतर्गत जरीपटका थाने के अंतर्गत जो एरिया में
जो दक्षता कमेटी पुलिस कमेटी बनती है वहाँ भी हमने ये सब लोगों का नाम दिए हैं। तो पीआई साहब ने कहा है कि 100% मैं इनको सीपी ऑफिस में भेजकर मैं इनको मैं मेंबर में डाल लूंगा करके मैं। और जो अंगरक्षक था, अंगरक्षक के ऊपर उसको ट्रांसफर हो चुका है। वो उसकी जो समझ रहा था कि हमारे पर में कार्रवाई नहीं होगी, वो अपने पद का गलत उपयोग कर रहा था वो तो उसका ट्रांसफर हो चुका है। मगर हम ऐसे अधिकारी लोग को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। हम ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करने का हम बोलते हैं। माननीय गृह मंत्री अपना फडणवीस साहब से, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से और सीपी साहब से कहते हैं ट्रांसफर से तो उसकी हरकत फिर वैसी होगी, दूसरी जगह जाके वही अपने वर्दी का गलत उपयोग करेंगे आपके पद का। तो ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए। क्यों कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के इसने आकर मुंह पे कपड़ा बांधकर वहां पर उसने जो घर तोड़ा है, तोड़ने के बाद में बाकी शहर के हर किस्म के लोग आए थे, हर पार्टी के लोग ने इनको बाकायदा सपोर्ट किए हैं। तो उसका वो नाजायज फायदा उठा रहा था। तो उसके लिए अभी जो पीआई साहब ने बहुत अच्छी बात कहा है, हम लोग को कोऑपरेट करे, सराहा अच्छे तरीके से, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उस जो अंगरक्षक का उसका ट्रांसफर हो चुका है, ये एक बात है। मगर हम ट्रांसफर के उसमें नहीं है, हम जो चाहेंगे उसका सस्पेंड होना उसका उस अधिकारी का। और जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए भी उन्होंने बाकी सब लोगों को बोला है कि आप हमको कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। वासनिक साहब को भी बोला कि आप मेरे तरफ से बेफिक्र रहो, आप कभी भी जरूरत पड़ती है, कुछ भी मेरी जहाँ प्रॉब्लम आती है मुझे आधी रात में फोन करो, मैं तुम्हारा साथ देने तैयार हूँ मैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा नागेश जी, आपके चैनल के माध्यम से, आप तो नागपुर शहर के पूरे बहुत खास लाडले पत्रकार है, खासतौर से खुफिया विभाग पुलिस डिपार्टमेंट के लाडले पत्रकार है आप। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा मैं कि जितने नागपुर शहर के जो पीआई साहब हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मगर कुछ जो डीपी स्कॉट है, फिर कह रहा हूँ आज मैं, वो गलत उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। आज जो ये हादसा जो हुआ है वासनिकताई का, ये कुछ अंदरूनी डीपी स्क्वाड के सपोर्ट की वजह से हुआ है, ये तो उसने फायदा उठाया है। तो ऐसा नहीं होगा और हमें उम्मीद है ये हमारे राजेश भाव, इनके साथ में जितनी टीम है वो सब पूरे, जैसे जफर है, इरफान है, इमरान है और भी काफी लोग हैं यहाँ पर। सैयद सुफियान साहब भी आए अभी। सैयद सुफियान साहब युवा नेता है नागपुर शहर के, और ये नागपुर शहर के पुलिस डिपार्टमेंट का खासम खास आदमी है। ये खासम खास का मतलब न्याय दिलाने के लिए, न्याय के साथ में ये नहीं है, न्याय दिलाने का काम करते हैं ये। और हमें उम्मीद है कि ये सब लोग आगे भी ऐसा काम करेंगे और जनता का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, और जो बढ़ते क्राइम को रोकने में ऐसे जितने लोग सपोर्ट करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारा सपोर्ट करेगा। और माननीय ताकसांडे साहब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी बातों को सुना, अमल करा, और उन्होंने आगे के बोले कि जब तक एसीपी का हमारा आदेश नहीं आ जाता है तो वहाँ उसके पर में एफआईआर 100% होना ही है। वो आए ना आए 2-3 दिन में उस पर एफआईआर होना है। वासनिकताई, आप लोग जितने आपके जो घर का नुकसान हुआ है उसके लिए भी आप कोर्ट का जो स्टे आपके पास में आ चुका है, वो स्टे को आप उजागर करो, जनता के सामने बताओ कि हमारे पास में स्टे आ चुका है। वो स्टे की कॉपी आप एसीपी साहब को दो, जरीपटका थाने में आके दो। फिर आपको जो भी करना है, बारिश के मौके पे जो भी इंतजाम करना है आप अपने लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट का मैटर चल रहा है, इसमें आप कर सकते हो। ये कह के मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। आज हमारे नागपुर शहर के विदर्भ के लाडले नेता, माजी गृह मंत्री, महाराष्ट्र शासन के अनिल देशमुख साहब का आज 9 मई को जन्मदिन है। मगर वो विदेश में जन्मदिन मनाने के गए, ऐसे हमको खुफिया एजेंसी से पता लगा है कि वो विदेश में जन्मदिन मनाने गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हम उनकी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ से बैठे बैठे ही हिंदुस्तान में जो नागपुर शहर में लोग उनके लिए जो बधाइयाँ देने के लिए तैयार है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको, हमारी पूरी टीम, राजेश भाऊ जो राजेश अड़ो साहब है, सुफियान है, जफर कुरैशी है, किरण ताई है, इरफान है, इमरान है, राजेश अड़ो साहब इधर आओ, पहले आप इधर आओ, और वासनिक ताई है, ये सब लोग पूरे ग्रुप नागपुर शहर का माननीय अनिल देशमुख को उनके जन्मदिन के ऊपर में तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या करते हैं कि उम्मीद तो हमको 100% है, आने वाले कुछ दिनों में सरकार में उलटफेर होने के चांसेस ऐसे लग रहे हैं, ऐसी अंदरूनी जो बातें पता लग रही है उसमें फिर से महाराष्ट्र शासन के गृह मंत्री बने अनिल देशमुख साहब, ऐसे हम आशा करते हैं। और हम उनसे भी ये कहते हैं कि हमारे अनिल देशमुख साहब, माजी गृह मंत्री, महाराष्ट्र शासन के,
हम जैसे नागपुर के लोगों का पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के लोग तन मन धन से काम कर रहे हैं, तो एक निगाह दौड़ा के रखिए, क्योंकि कभी कभी निगाह से पलट जाती है तो लोग बिचक जाते हैं। तो आपसे बड़ी उम्मीद है, और माननीय उनके साहेबजादे, उनके लड़के सलील दादा से भी मैं कहूंगा कि हम जैसे लोगों पे जो नागपुर शहर में राजेश राउत साहब है, जफर कुरैशी, सभी लोग हैं, अब सीजरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उनको एक तत्काल मीटिंग लेकर एक उनको आदेश दीजिए कि आगे के जो कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं उनके कारोबार के बारे में भी कुछ सोचिए, महाराष्ट्र की जिस स्कीमें आई है उनके बारे में सोचिए, और बहुत सी ऐसी स्कीमें आई है, और कुछ फंड रिलीज करवाइए, ताकि हम जो डिपुटेशन देते हैं नागपुर शहर में, तो हमारे मीडिया, कम से कम मीडिया का आप मैनेज करवा दीजिए, हमारी अभी ऐसे आशा करते हैं आपसे। और ये भी कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जो झंडे लहरा रहे हैं, तो आपके वजह से हम कर रहे हैं माननीय अनिल देशमुख साहब, तो हमें कुछ नागपुर शहर में कुछ मुहैया कराइए, ताकि हम और आगे काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ, और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सैयद सुफियान। आज 9 मई का बड़ा ही खास दिन होता है हम विदर्भवासियों के लिए, नागपुर वासियों के लिए। हमारे नेता पूर्व गृह मंत्री आदरणीय अनिल बाबू देशमुख आज इनका जन्मदिन है, और वो शायद यहाँ पे नहीं है, तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामना देना चाहता हूँ। और शुभकामनाओं के साथ ऐसा सोचता हूँ कि भविष्य में उनके नेतृत्व में एक बार फिर हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, वो फिर से गृह मंत्री या डिप्टी सीएम बने, और जिस प्रकार वो 2019 में काम कर रहे थे, हम देख रहे थे, वैसे ही काम प्रगति में फिर से किया जाए।